कैसी तरक्की कैसा मेल, हमसे सुन लो इसका खेल, हमसे सुन लो इसका खेल। एक रास्ता है दौलत का, दूसरा ऐशो इशरत का, दूसरा ऐशो इशरत का, तीसरा झूठी इज्जत का, चौथा सच्ची उल्फत का, चौथा सच्ची उल्फत का। एक रास्ता है दौलत का, दूसरा ऐशो इशरत का, तीसरा झूठी इज्जत का, चौथा सच्ची उल्फत का, चौथा सच्ची उल्फत का। इस रास्ते से गुजर के दे, इस रास्ते से गुजर के देख, इस रास्ते से गुजर के देख, दिल की झोली भर के देख, दिल की झोली भर के देख। नहीं किया तो करके देख, कुछ तो अनोखा करके देख, कुछ तो अनोखा करके देख। बीवी पे अपनी मर के देख, बीवी पे अपनी मर के देख। हाथ उठाइए, हर काम बीवी से पूछ करके करेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए, और बीवी को सर पर बिठाएंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह, डिस ब्रेक मार दिया, मुकम्मल बेदार है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से, पर्दे के हवाले से सुना रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अल्लाह के रसूल ने सवाल किया हजरत उमर से, औरत की कौन सी चीज सबसे ज्यादा कीमती है? सर को देखो, पैर को देखो, पूरे जिस्म पर नजर डालो। मजलिस का सवाल है, मजलिस में जवाब दो। हजरत उमर ने कहा हाथ झाड़ करके, या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, इजाजत दीजिए, मेरे पास तो इस सवाल का जवाब नहीं है, मैं बीवी के पास पूछ करके आता हूं। बीवी के पास हजरत उमर आए, पूछा सवाल है कि औरत की सबसे कीमती चीज क्या होती है? तो वहां से जवाब मिला कि औरत की सबसे ज्यादा कीमती चीज आबरू है। आबरू इंसान की दौलत से भी बढ़ करके है। दौलत जाती है वापिस आती है, आबरू जाती है कभी वापिस नहीं आती। अगर आबरू बची है तो ईमान के बाद सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह के रसूल ने हजरत अली से पूछा, अली तुम्हारे पास तो इल्म बहुत है, मेरे सवाल का जवाब दो, औरत के लिए सबसे बेहतर क्या है? कहा या रसूल अल्लाह, मुझे पता नहीं है, आपकी बेटी मेरे निकाह में है, फातिमा रजी अल्लाह अन्हा, मुझसे ज्यादा इल्म रखती है, मैं जाता हूँ पूछ करके आता हूँ। अल्लाह के रसूल ने इजाजत दी, गए, वापिस आए तो कहा सुभान अल्लाह, जवाब मिल गया। सबसे बेहतर औरत वो है जो गैर मर्द को ताक झांक ना करे। सबसे बेहतर मर्द वो है जो गैर औरत को ताक झांक ना करे। इससे बेहतर कोई मर्द नहीं, उससे बेहतर कोई औरत नहीं। का सुभान। शादी के 4 महीने के बाद औरत को बच्चा हुआ तो शौहर से कहती, इतना जल्दी बच्चा हो गया, इसका क्या नाम रखा जाए? क्या नाम रखोगे? तेज रफ्तार। 9 महीने का सफर 4 महीने में हो गया, इसको क्या कहोगे? वंदे भारत, राजधानी, हावड़ा मेल, सुपर फास्ट। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने घर की औरत की आबरू की हम खुद हिफाजत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। तैयार थे नमाज को हम सुन के जिक्र हूर, जलवा बुतों का देख के नीयत बदल गई, जलवा बुतों का देख के मछली ने ढील पाई है, लुक़्मे पे शाद है, सयाद मुतमईन है के कांटा निगल गई। हसरत बहुत तरक ये दुख्तर की दी उन्हें, पर्दा जो उठ गया तो वो आखिर निकल गई, पर्दा जो उठ गया तो वो आखिर निकल गई। आपके माँ बाप की दुआ मैं लेना चाहता हूँ और आपकी दौलत में 3 चीजों का इजाफा करना चाहता हूँ। माँ बाप की खिदमत,
के ऊपर एक मर्तबा आप मेहरबान हो जाइए, अल्लाह 3 चीजों में इजाफा करेगा। ये मेरी बात नहीं है, झूठी हो जाती, नबी की बात है, कभी झूठी नहीं हो सकती। माँ बाप पर एक बार आप मेहरबान होंगे, अल्लाह 3 चीजों में इजाफा करेगा। दौलत भी बढ़ा देगा, रोजी भी बढ़ा देगा, सेहत भी बढ़ा देगा। तजर्बा करके देख लीजिए। ये बगल में चीन है, जलजला हुआ, ये बगल में चीन है, जलजला हुआ, मकान गिर गया। जैसे फलस्तीन में इसराइल की बमबारी से आसमान छूने वाला मकान जमीन में मलबा बन जाता है, इसी तरह मलबा बन गया, लोग दब गए। 1 हफ्ते के बाद मलबा हटाया गया तो एक औरत दूध पिलाने वाली जिंदा बच गई, दूध पीना वाला बच्चा जिंदा निकला। ये चैनल वाले लाइन से लग गए इंटरव्यू लेने के लिए। उस माँ का इंटरव्यू चल रहा है जिसने मलबे के नीचे अपने बच्चे को जिंदा रखा। उस बच्चे के हवाले से सवाल पूछा जा रहा कि मलबे के नीचे बगैर खाए पिए जिंदा कैसे रहा। सीना थाम करके सुनिएगा माँ का किरदार कितना अजीम होता है। उस माँ ने कहा कि जब तक मेरे पेट में दाना था, पानी था, बच्चे को मैं दूध पिलाती रही। जब पेट का दाना खत्म हुआ, पानी खत्म हुआ, दूध आना बंद हो गया, मैंने सोचा कि ये दूध खूने जिगर से बनता है। मेरे पास दूध जरूर नहीं है लेकिन खूने जिगर है। समझ में आया कि अपने बच्चे को खून पिला करके जिंदा रख सकती हूँ। मैंने पहली उंगली को छलनी किया, दूसरी उंगली को छलनी किया, छील छील करके मैंने खूने जिगर निकाला उंगली से और बच्चे के मुंह में डाला। 10-10 उंगली को जख्मी करके खूने जिगर पिला करके मैंने बच्चे को बचा लिया। उसके बाद मुझको होश नहीं है, मैं कहाँ हूं, मेरा बच्चा कहाँ है। बाबर बादशाह जब हिंदुस्तान आया तो होटल में एक बुढ़िया खिचड़ी पका रही थी। भेष बदल करके पहुंचा, कहा मुझको भूख लगी है, खिचड़ी खिला दो। बुढ़िया ने खिलाया तो बाबर ने बीच से लुकमा उठाया तो बुढ़िया ने कहा तू बाबर मालूम होता है। कहा कि तुमको कैसे पता चला? कहा मुसलमान दायां बायां लुकमा उठाता, तुमने बीच से लुकमा उठाया, तुम बीच से हमला करेगा, इससे पता चला। बाबर घबरा गया कि औरत है कि अल्लाह की वली है, इसको कैसे पता चल गया। जब बाबर ने दूसरी बार हिंदुस्तान को फतह किया, उसको याद था कि जब वो बुढ़िया इतनी ज़हीन थी, उसका बेटा कितना ज़हीन हो। उसने अपने कासिद को भेजा कि उस बुढ़िया को बुला करके मेरे पास लाओ। जब वो बुढ़िया आ गई तो उसने बाबर ने पूछा कि अम्मा तुमने मुझे पहचान लिया? तो आवाज से बुढ़िया ने कहा कि तू वही लुकमा वाला है, खिचड़ी वाला है। बाबर बुढ़िया कि इस फिरासत को सुन करके बाबर लाजवाब हो गया। उसने कहा तुम्हारे पास कोई बेटा है? कहा एक बेटा है। बाबर ने कहा जब तू इतनी ज़हीन है तो तेरा बेटा मेरे वजीर बनने के लायक है, मैं उसको वजीर बनाता हूं। उस माँ ने कहा नहीं, मेरा बेटा वजीर नहीं बनेगा। बाबर ने कहा कि मैं तुम्हारे बेटे को सिपह सालार बनाना चाहता हूं। बुढ़िया ने कहा मेरा बेटा सिपह सालार नहीं बनेगा। बाबर ने कहा कि अम्मा मैं तुम्हारे बेटे को अमीर मुंशी बनाना चाहता हूं। कहा कि मेरा बेटा अमीर मुंशी नहीं बनेगा। बाबर ने हाथ जोड़ करके पूछा कि अम्मा इतनी बड़ी कुर्सी का मालिक तुम्हारे बेटे को बना रहा हूं, तू क्यों पसंद नहीं करती? तो बुढ़िया ने कहा कि मेरी बिरादरी छोटी है और कुर्सी बड़ी है। मेरा बेटा बिरादरी का छोटा बड़ी कुर्सी पर बैठेगा, इज्जत नहीं मिलेगी, ताना मिलेगा कि वही चाय बनाने वाला है, कुर्सी पर बैठ गया। मेरे बेटे को इज्जत चाहिए। अगर कुर्सी देना चाहते हो तो मेरे बेटे को मेरी बिरादरी का मुखिया बना दो। जब मेरा बेटा अपनी बिरादरी में, अपनी कौम में मुखिया बन करके आएगा तो लोग सलामी मारेंगे। असल इज्जत तो अपनी कौम में होती है, कुर्सी से इज्जत नहीं मिला करती। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। दस्तरखान लगा, सालन है, खा रहा है, मजा नहीं आ रहा है। खिसियाया, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे माँ से कहता है कि अम्मा तू बूढ़ी हो गई, आज तक तुमको सालन बनाने के लिए नहीं आई। माँ ने कहा बेटा खफा क्यों हो रहा? मैंने नहीं बनाया, तुम्हारी बीवी ने बनाया। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। इतना मजा आ रहा है कि मैं हैरत में था कि इतना बढ़िया मजा तो पहली बार मैंने महसूस किया है। तो माँ ने कहा कि तू बीवी का शौहर नहीं है, जोरू का गुलाम है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। माँ बाप जिंदा रहेंगे खिदमत करेंगे, माँ बाप मर जाएंगे दुआई मगफिरत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी के बाद सीधे ससुराल में रहेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह।
माँ से बढ़ कर, माँ से बढ़ कर कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे हक अदा क्या होगा, उस नाम का हमसे हक अदा क्या होगा। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा, उसके सर का। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम ये खिदमत, अता होगी बफैज़े किबरिया रोजी में भी बरकत, अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी। ये कश्ती अमल की है इसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। जब तक दुआ ना हो जाए, आज आप लोग तारीख बना करके जाइए कि मेहनत किया है हमने, हम मजदूरी लेकर के जाएंगे। और मजदूरी बटने में कितना टाइम लगता है? 5 मिनट, 10 मिनट। और अगर आपने मजदूरी लेकर के यहाँ से रुखसत होने की अगर आपने कोशिश की, मैं गारंटी लेता हूँ अल्लाह इस पूरी रात को आपके लिए इबादत बना देगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दुआ करने के बाद यहाँ से जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह 3 वादे पर खड़े हो जाइए, जिंदगी में कभी आपको मुसीबत का सामना होने होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, नहीं जाएंगे। आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।